ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल एक क्वेश्चन किया था। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और फॉलोइंग इक्वेशन को, और आपने बताना है कि लेटर्स जहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वो किस चीज़ को असल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर लेटर्स आपस में एक्सचेंज कर दिए जाएँ, 4+9 और 9+4 कर दिया जाए, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एडिशन यूज़ हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता, मिसाल के तौर पे 4 मल्टीपल बाय 9 एंड 9 मल्टीपल बाय 4, तो हम इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह कोई 3 टर्म रकमें यूज़ हो रही हों, तो उसमें फर्स्ट 2 के दरमियान में ब्रैकेट हो, अराउंड ब्रैकेट हो, और दूसरी साइड पर लास्ट 2 के दरमियान में ब्रैकेट हो, अराउंड ब्रैकेट हो, तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एडिशन यूज़ हुई है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो जाती, तो हम इसको बोलते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम ये वही एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है। फिर ये एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। एडिटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि किसी भी नंबर 100 हो चाहे कोई भी नंबर हो, उसमें ऐसा क्या नंबर ऐड कर दिया जाए कि उस नंबर को कोई फ़र्क ना पड़े। यानी कि 9 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर दोबारा 9 आ जाए, तो वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो है 0। इसी तरह फिर अगर मल्टीप्लिकेशन में इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप 9 को 0 से मल्टीपल करें तो दोबारा 9 आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए फिर हम मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, वो होती है 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज़ 1। सो इसलिए आप किसी भी नंबर को उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आना चाहिए। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। फिर इसी तरह ये होती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी नंबर के अंदर ऐसा क्या ऐड किया जाए कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आंसर आ जाए। वो ऑब्वियसली उसका साइन चेंज होता है। जैसे मिसाल के तौर पे 7 है, तो 7 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, विच इज़ -7। इसी तरह इसका उल्ट भी है कि 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज़ 1, तो वो होता है 1/7। ये जो मैंने ऊपर बात बताई थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और इसको बोलते हैं लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट होती है, इसलिए हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और अगर ये ब्रैकेट उस साइड पर होती, इस तरह नजर आ रहे हैं यहाँ से, हाँ, तो इसमें अगर आप देखें a-b और c इस साइड पर होता, तो फिर हम इसको बोलते राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर लेफ्ट राइट दोनों दिया हो तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है लेफ्ट राइट दोनों। इस तरह ये देखें, ये राइट साइड, ये राइट इस लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट है, तो सॉरी ये मैंने उल्ट बता दिया। रकम आपके पास अगर लेफ्ट साइड पर हो तो उसको लेफ्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, और अगर रकम राइट साइड पर हो तो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी तरह ये चीज़ देखें, रकम इसमें राइट साइड पर है, तो नहीं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें देखें, ये जो मैंने ऊपर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था कि यहाँ पर 3 रकमें सेम हैं, बस ब्रैकेट पहले 2 में है और इस साइड पर लास्ट 2 में है, तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं। और सेम तीनों रकमें इस साइड पर भी हों, तो ब्रैकेट पहले 2 के दरमियान अराउंड हो और इस साइड पर लास्ट 2 के अराउंड हो, तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है कि मल्टीप्लिकेशन, वो डिपेंड करता है इसके साइन पर। अब यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह ये जो नंबर जो है वो अगर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर है, तो हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ओके हो गया जी, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन।